प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 7 आज हम हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक 20 मीटर ऊंचा भवन है जिस पर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम भवन एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूमि है और इस पर एक भवन बनाई गई है। तो इसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इस भूमि के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। आप प्रश्न में देख सकते हैं, एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल की बात कर रहा है। तो ये निचला भाग हो जाएगा। इस मीनार का निचला भाग क्या होगा? तल होगा। और शिखर की बात कर रहा है, और शिखर, तो शिखर ये ऊपर वाला हिस्सा यानी ऊपरी हिस्सा इसका शिखर होगा। तो आगे देखते हैं, भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से एक बार बता दें कि ये भवन है और इसके ऊपर लगी एक संचार मीनार है। संचार मीनार भवन के ऊपर लगी हुई है और जो संचार मीनार की तल है यानी निचला भाग, वो भवन की शिखर भी हो गए और मीनार की तल भी हो गई। और इसका शिखर, मीनार की शिखर ये हो गई और भवन का शिखर ये मीनार की तल भवन की शिखर हो गई। तो इस तरह से अब आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश। तो यहाँ पर मीनार के तल, पहले तल दिया हुआ है तो क्रमशः करके दिया है तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो पहले तल का उन्नयन कोण 45 अंश होगा और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश होगा। तो इसके पहले प्रश्न में दिया है भूमि के एक बिंदु से। तो यहाँ पर है भूमि, ये भूमि हो गई और इस पर एक बिंदु हम कहीं भी मान सकते हैं। निश्चित दूरी नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए ये है, ये एक बिंदु है। अब इस बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, अब प्रश्न से मिला सकते हैं आप इस चित्र को। तो भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पर भूमि के एक बिंदु हो गया और 20 मीटर ऊंचे भवन पर, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार। तो इस भवन पर एक संचार मीनार लगी हुई है और इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तो इसका तल हो गया ये, अभी समझे हैं आप, और शिखर हो गया। तो तल का उन्नयन कोण 45 अंश और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। तो अब हम इसके तल और शिखर को इस बिंदु से मिला देंगे। एक बिंदु से कह रहा है, तो चलिए मिलाकर देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो तल का उन्नयन कोण है, यहाँ पर 45 अंश हम बना लेते हैं, जो है 45 अंश। उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश। तो मीनार का शिखर ये बिंदु है। तो चलिए इस बिंदु से शिखर को मिला देते हैं। अब यहाँ पर इस शिखर का जो उन्नयन कोण है, यहाँ पर पूरा का पूरा, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कोण 60 अंश हो गया और केवल ये इतना ही 45 अंश है। तो अब हमें क्या करना है? इस प्रश्न में मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें संचार मीनार कौन है? ये वाला हिस्सा। तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भवन की ऊंचाई तो 20 मीटर दी हुई है और मीनार की ऊंचाई हमें, ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे मीनार की ऊंचाई h मीटर है यहाँ पर प्रश्न में। अब इसका हम जो स्पष्ट जो चित्र होगा, ये तो हमने आपको समझने के लिए बताया। अब जो एग्ज़ाम में जो चित्र बनेगा उसे हम आपको दिखा देते हैं कैसे वो बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले एक भूमि बना लेते हैं, ऐसे भूमि हो गई। इसके बाद हम भवन बनाएंगे जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो यहाँ पर ये भवन हो गई, इसकी ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20 मीटर। और इस भूमि पर एक बिंदु मान लिया। उसके बाद इस बिंदु से अब यहाँ पर हम एक मीनार बना देंगे, संचार मीनार।
अब आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए भूमि जो भवन है ये है ए बी एक भवन, इसको नाम दे देते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा। और जो संचार मीनार है सी ए, ये संचार मीनार हो गई सी ए, यहाँ से यहाँ तक ये संचार मीनार है और ये भवन पर बनी हुई है। और इस बिंदु से हमें क्या ना है, कोण बनाना है, तो इसे मान लेते हैं डी। अब हम डी से पहले मीनार के तल को मिलाएंगे जो 45 अंश का कोण बनाएगा यहाँ पर उन्नयन कोण, और फिर डी से सी को मिलाएंगे जो 60 अंश का कोण बनाएगा नीचे। तो अब यहाँ पर हमने इसका अंश लिख लिया, कोण लिख लिया 45 अंश, और ये बड़ा वाला कोण 60 अंश। तो अब हम चलिए हल करना शुरू करते हैं इस प्रश्न को। इतना समझ लेने के बाद तो असली जो चित्र है ऐसा बनेगा। अब इस चित्र को देखकर हम प्रश्न को हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने भवन की ऊंचाई ए बी मानी है जो है 20 मीटर, तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई 20 मीटर जो हमने लिख लिया, जो दिया गया है। उसके बाद संचार मीनार की ऊंचाई हमने ए सी मानी है, तो ए सी लिख दिया। फिर हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे कि संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, एच मीटर। तो हमने लिख लिया, माना संचार मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। उसके बाद आप देख रहे हैं कोण सी डी बी, कोण सी डी बी कितना है, पूरा का पूरा 60 अंश। तो लिख लेते हैं कोण सी डी बी, कोण सी डी बी बराबर है 60 अंश। उसके बाद कोण ए डी बी है 45 अंश, तो कोण ए डी बी बराबर 45 अंश। अब हम देख रहे हैं इसमें त्रिभुज ए डी बी, छोटा त्रिभुज ए डी बी है जिसका कोण है 45 अंश। इसमें ए डी यानी ए बी हमें भवन की ऊंचाई पता है 20 मीटर और आधार नहीं पता है। हमें कर्ण से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी इस बड़े त्रिभुज में इतना हिस्सा पता है और इतना हिस्सा, यानी पूरे सीबी में ए बी तो पता है लेकिन ए सी ज्ञात करनी है। तो अगर बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं तो एच भी नहीं मालूम है इसमें और आधार भी नहीं मालूम है, इसलिए हम छोटा त्रिभुज लेंगे ए बी डी में। यहाँ पर समकोण बन रहा है तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें अब हमें थीटा के सामने यानी कोण के सामने की भुजा लंब हो गई और ये आधार हो गई, तो हमें आधार आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर बड़े वाले त्रिभुज को लेते तो इसमें एच भी नहीं मालूम है, लंब में थीटा के सामने की भुजा इस लंब में एच भी नहीं मालूम है और आधार भी नहीं मालूम है, तो हमें थोड़ा फंसना पड़ेगा। तो इससे अच्छा होगा हम छोटे वाले त्रिभुज को लें, त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है, यहाँ पर कोण ए बी डी बराबर 90 अंश है, कोण ए बी डी बराबर 90 अंश। अब हमें लंब और आधार में संबंध ज्ञात करना है, तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर हम टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर लंब है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब है ए बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी, और बट्टे में आधार है बी डी, यहाँ पर आधार है बी डी या डी बी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी। उसके बाद थीटा का मान है 45 अंश छोटे वाले त्रिभुज में ए बी डी में, तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर 45 अंश लिख देंगे, और ए बी दिया है यहाँ पर 20 मीटर, तो लिख लेते हैं 20 मीटर, और बट्टे में बी डी हमें ज्ञात करना है तो लिख लेते हैं बी डी। उसके बाद टेन 45 अंश का मान होता है, आप याद कर लेंगे 1। उसके बाद बराबर में 20 बट्टे बी डी। अब यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं, और त्रियक गुणा कर लेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अब चलिए गुणा करते हैं, यहाँ पर बी डी में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी डी, और बराबर में 20 का 1 में गुणा करेंगे 20 एकम 20, तो इस तरह से बी डी बराबर हमें 20 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं, या आगे चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज को लेकर समीकरण नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे
त्रिभुज सी, यहाँ पर CBD में, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब हमें आधार पता हो गया, यानी आधार मालूम हो गया, तो आसानी से हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज CBD में, अब इसमें भी कोण भी क्या है, 90 अंश का है यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं कोण CBD बराबर 90 अंश। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी टेन थीटा का ही प्रयोग होगा, क्योंकि लंब और आधार में हमें संबंध ज्ञात करना है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो लंब और आधार में संबंध टेन थीटा का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर लंब है CB, तो CB को लिख सकते हैं CA धन BA, तो लिख लेते हैं यहाँ पर CA धन AB, और बट्टे में जो है आधार, यहाँ पर आधार है BD, तो लिख लेते हैं BD। उसके बाद अब हम यहाँ पर टेन थीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ पर टेन और थीटा का मान यहाँ पर है 60 अंश, बड़े वाले त्रिभुज में 60 अंश दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 60 अंश, और बराबर में CA है यहाँ पर, जिसे हम H माने हैं, CA यानी मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं H, और प्लस में AB है, AB दिया हुआ है 20 मीटर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 20, और बट्टे में BD हमने अभी ज्ञात किया है 20 मीटर, यहाँ पर मात्रक लिख लेते हैं 20 मीटर, और यहाँ पर हो गया 20। अब यहाँ पर टेन 60 अंश का मान होता है 1/√3, आप याद कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर टेन थीटा का मान होता है √3। उसके बाद सॉरी, H प्लस 20/20। अब यहाँ पर हम त्रियक गुणा कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, और अब हम त्रियक गुणा करेंगे, तो H प्लस 20 में एक का गुणा करेंगे हो जाएगा H प्लस 20, और बराबर में 20 का √3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 20√3। अब हम यहाँ पर 20 को 75 कर देंगे, H बराबर 20√3, और प्लस 20 है तो 75 करेंगे हो जाएगा -20। इसके बाद अब हमें H बराबर देख रहे हैं हम, इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, तो 20 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 20 को हम कॉमन लेंगे, तुरंत कोष्टक लगाएंगे, 20 से 20 कट गया, बचा √3। उसके बाद 20 में माइनस है तो माइनस, और 20 में 20 का भाग देंगे तो 20 एकम 20 एक बार में गया। तो इस तरह से जो मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हुई 20√3 - 1 मीटर। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 20√3 - 1 मीटर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, अतः मीनार की ऊंचाई 20 कोष्टक में √3 - 1 मीटर होगा। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया, और इस चित्र को भी आप बना लेंगे, आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट हो गया ये, फिर इतना हो गया, इसके बाद इतना ये हो गया। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।